हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज आर्या। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल लॉयल टेक में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बेहतर ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन टू इन इंक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों घबराइए नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको दावा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया। मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा और लेंदी नहीं बनाऊंगा, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को कम से कम पूरा जरूर देखिएगा, अगर सही में आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग पूरी तरह से आज इंटरनेट से घिरे हुए हैं। हम लोग प्राइवेट से लेकर के पब्लिक सारे तरह के काम अपने इंटरनेट पे ही करते हैं। और सोचिए कि आपने इंटरनेट पे कितने सारे अकाउंट बनाए हुए हैं, कितने जगह पे आपने साइन इन किया हुआ है, और हर जगह पे हमारा कुछ न कुछ प्राइवेट और पब्लिक डाटा अवेलेबल है। चाहे वो हमारा बैंक अकाउंट हो, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, सब तो इंटरनेट पे ही है ना। और उन सबको सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। आपका कोई भी अकाउंट होगा, यूजर नेम के साथ आपका एक पासवर्ड भी होगा। उस पासवर्ड के जरिए उस चीज को सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड किसी और को मालूम नहीं होगा तो वो उसको नहीं यूज कर पाएगा। तो ये जो हम लोग पासवर्ड डालते हैं दोस्तों, चाहे किसी भी चीज के लिए, वो पासवर्ड आखिर स्टोर कहाँ पे होता है? इंटरनेट के सर्वर पे। और सर्वर पे अगर अपलोड होता है तो सोचिए कि सर्वर को तो हैक भी किया जाता है, और सर्वर को हैक किया जा सकता है। और अगर सर्वर को हैक कर लिया गया तो आपका पासवर्ड अगर उसको मालूम चल जाएगा तो सोचिए आपके साथ क्या क्या हो जाएगा। आपकी गूगल ड्राइव से लेकर के आपके बैंक अकाउंट, आपकी जितने भी सोशल मीडिया, सब चीज को एक्सेस कर सकता है। तो अब बात है कि क्या सच में ऐसा वो कर सकता है? तो मैं कहूंगा इतना ही आसान है क्या? तो कैसे आसान नहीं है, चलिए आज इस बात को समझते हैं। और जब से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, बहुत ही ज्यादा बवाल भी मचा हुआ है दोस्तों कि व्हाट्सएप आपकी चैट पढ़ लेगा, फेसबुक आपके चैट पढ़ लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप एक व्हाट्सएप चैट खोलते हैं तो सबसे फर्स्ट टाइम में ऊपर में ही लिखा हुआ होता है कि चैट्स और कॉल्स जो है इन टू इन इंक्रिप्टेड है, यानी कि इन टू इन इंक्रिप्शन लगा हुआ है। तो इसकी वजह से सर्वर हैक भी हो गया ना, फिर भी कोई तीसरा आपका चैट नहीं पढ़ सकता है। मतलब कि इंक्रिप्शन हमारा इतना सहायता करता है, हमें इतना सुरक्षा प्रदान करता है। तो यानी ये इंक्रिप्शन होता क्या है? तो चलिए इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि आखिर ये इन टू इन इंक्रिप्शन होता क्या है, आखिर ये कैसे काम करता है, हमें इतना सुरक्षित कैसे रखता है। मान लेते हैं एग्जांपल कि हम लोग व्हाट्सएप पे ही मैसेज करते हैं। तो अगर हम किसी को मैसेज कर रहे हैं तो हम हो गए सेंडर, यानी कि हम मैसेज भेज रहे हैं, और एक जो हो गया मैसेज को रिसीव करेगा तो क्या हो गया? रिसीवर। यानी कि जो मैसेज भेजता है वो हो गया सेंडर, और जो मैसेज रिसीव करता है वो हो गया रिसीवर। मान लीजिए कि जो ए है वो सेंडर है, यानी कि एक पर्सन है ए, यानी कि वो मैसेज भेजने वाला है किसके पास? बी के पास। बी क्या है? रिसीवर है, यानी ए बी को मैसेज भेजेगा। ए सेंडर है, बी रिसीवर है। तो मान लीजिए ए बी को मैसेज भेजता है हाय, HII। तो आखिर ये मैसेज जाएगा कैसे ए से बी के पास? सर्वर से होते हुए। यानी कि जो ए ने मैसेज लिखा HII यानी कि हाय, वो सर्वर से होते हुए बी के पास जाएगा और बी उसको रिसीव करेगा। लेकिन जो मेन हैकिंग कहाँ होती है दोस्तों? सर्वर की। यानी कि जो बीच में जाने वाला रास्ता है, यानी कि जो सर्वर है, उसी को हैक कर लिया जाता है। तो जो हैक करने वाला पर्सन है उसको तो ये मैसेज पता चल जाएगा कि इसने ए से बी के पास कुछ मैसेज भेजा हुआ है, तो वो आपका मैसेज पढ़ लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें लगा हुआ है इन टू इन इंक्रिप्शन, यानी कि एक एंड ए हो गया जो भेजने वाला है, और एक एंड ए हो गया जो रिसीव करने वाला है, और इसी में है इंक्रिप्शन। तो अब इस बात को समझिए, ए ने जो मैसेज भेजा है HII, वो डायरेक्ट HII बनकर के नहीं जाएगा। जब वो सर्वर पे जाएगा वो HII नहीं रहेगा। जब वो बी के पास पहुंचेगा तभी वो HII होगा। तो बीच में सर्वर के पास क्या मैसेज रहेगा? वो क्या मैसेज लेकर जाएगा? अगर वो जाएगा नहीं तो बी के पास हाय कैसे जाएगा? यानी कि ए ने जैसे ही हाय लिखकर मैसेज भेजा तो मैसेज सर्वर पे जाने से पहले इंक्रिप्ट हो गया, और बी के पास जाने के बाद ही वो एक सिंपल फॉर्म में आएगा, बीच में वो इंक्रिप्ट रहेगा। और इसी की वजह से सर्वर को अगर हैकर हैक कर भी लेता है उसके बाद भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। कैसे नहीं पढ़ सकता है? चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ए ने मैसेज लिखा था HII, वो आखिर में सर्वर पे HII गया ही नहीं था।
वो क्या गया था दोस्तों, सब चीज की ये कोडेड होती है, वो एक कोड होती है। किस तरह की कोड दोस्तों, जैसे कि अगर जो h है उसको मान लिया जाए कि h को हमको लिखना है 1, h का मतलब 1। उसके बाद जो i है, i को मान लीजिए लिखना है 2। इसमें जो एक और i है उसको इस तरह से कोड किया गया है कि किसी वर्ड में अगर दोबारा i आ रहा है तो उसके जगह पे @ लिखाएगा, यानी कि जो HII है था वो अब क्या लिखा रहा है 1 2 @ और ये इसी फॉर्म में A से होते हुए सर्वर के द्वारा B के पास जाएगा, यानी कि जो A से B के बीच में गया वो हाई कैसे गया 1 2 @ और वो जैसे ही B के पास जाएगा तो B को तो पता है कि इसकी कोडिंग कैसे की हुई है। 1 लिखा हुआ है यानी कि H, 2 लिखा हुआ है यानी कि I और @ लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकेंड I, यानी कि जो रिसीवर होगा उसके पास सिंपल लैंग्वेज में मैसेज पहुंच जाएगा HII यानी कि हाय। लेकिन बीच में जो बहुत ही चालाक हैकर बैठा हुआ था उसने अगर सर्वर को हैक किया तो उसको क्या मिला 1 2 @ अब वो समझते ही रह जाएगा कि 1 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब क्या होगा, @ का क्या मतलब होगा। और ये इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों, मैंने आपको बस एक एग्जांपल दी है, बहुत ही बड़ा एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है। आपके एक वर्ड के लिए 10 तरह के कैरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि हैकर भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है ना। तो यही हो गया इंक्रिप्शन दोस्तों, जो A से B के बीच में गया वो एक कोडेड फॉर्म में गया। वो जो एक कोडेड फॉर्म था दोस्तों जाने का, उसी को कहते हैं हम लोग इंक्रिप्शन। एक इन हो गया A, एक इन हो गया B, यानी हो गया ना इन टू इन इंक्रिप्शन। और ये जो मैंने आपको कोडिंग वाली कहानी सुनाई है कि इसको कोडेड फॉर्म में लिखा जाता है, वो ऐसा नहीं होता है कि एक तरह का होता है, बहुत ज्यादा इसकी वेराइटीज होती हैं और इसको समय समय पर बदला भी जाता है। जब तक हैकर इसको डिकोड कर पाएगा उससे पहले इसको बदल दिया जाता है। अभी तक वो एक डिकोड नहीं किया था कि दूसरा आ गया। इसी तरह से सारे अकाउंट के पासवर्ड भी इंक्रिप्टेड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड लगाया है 1 2 3, लेकिन पासवर्ड जैसे ही मैंने लगाया है वो पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया। जो सर्वर पे अपलोड है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। अगर वहां से हैकर हैक भी कर लेता है तो उसको सिंपल 1 2 3 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको कुछ एक बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा हुआ कुछ भी मिल जाएगा, ABCDEFG माइनस अल्फा बीटा गामा, बहुत तरह की चीज है। तो यानी कि अगर हैकर हैक भी कर लिया उसके बाद भी हमारे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो थोड़े जानता है कि किस वर्ड का क्या मतलब है। जिसने उस चीज को सेट किया है सिर्फ वही जानता है। तो इसी तरह से हमारा इंक्रिप्शन काम करता है। तो दोस्तों अब बताइए कि आपको इंक्रिप्शन समझ में आया कि नहीं। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर ऐसा सही में है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज कमेंट में जाकर हमें बताइए कि आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो अगली बार से मैं और कोशिश करूंगा, और अगर समझ में आ गया तो फिर भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, उससे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह के नॉलेज को मैं लगातार आपसे शेयर करता रहूंगा। तो अगर आप ऐसी वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मानता हूं कि चैनल अभी बहुत ही छोटा है, इस पे उतने ज्यादा व्यूज नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो बड़ा होगा दोस्तों। इसलिए बिना कुछ सोचे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई टेक रिलेटेड सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।